लगने लगा कि कमलावती सचमुच बहुत सुंदर और गुणवान है। उसके मन में एक नया विचार उठा। 100 वर्षों से मेरा जीवन वीरान है। बहुत पुराने समय की बात है। उस समय सोनापुर नाम का एक बहुत छोटा सा गांव हुआ करता था। यह गांव खेतों और झाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव में गिने चुने घर थे और लोग सीधे सादे, मेहनती और भोले स्वभाव के थे। गांव के बाहर एक पीपल का बहुत पुराना वृक्ष खड़ा था। वह पीपल इतना विशाल था कि उसकी छाया दिन भर आसपास के क्षेत्र को ढंके रहती थी। लोग उस वृक्ष को साधारण पेड़ नहीं मानते थे, पर वे यह भी नहीं जानते थे कि उस पीपल पर एक प्रेत रहता है। वह प्रेत साधारण नहीं था, वह लंगड़ा प्रेत था। उसका एक पैर खराब था, इसलिए वह चलते समय लंगड़ाता था। पर उसकी लंगड़ाहट उसकी शक्ति को कम नहीं करती थी। उसका स्वभाव अत्यंत दुष्ट था। उसे मनुष्य को मारकर खाने में बड़ा आनंद आता था। मनुष्य की मृत्यु उसे तृप्ति देती थी। लेकिन उस लंगड़े प्रेत ने अपने लिए एक नियम बना रखा था। वह सोनापुर गांव के लोगों को मारकर नहीं खाता था। इसके पीछे उसका डर छिपा हुआ था। उसे भय था कि यदि उसने सोनापुर के किसी भी व्यक्ति को मार डाला तो गांव वाले मिलकर उस पीपल के वृक्ष को काट देंगे, और यदि वह पीपल कट गया तो उसका निवास नष्ट हो जाएगा। इसी डर के कारण वह आसपास के गांवों में जाता था। यदि उसे कहीं मरा हुआ शव मिल जाता तो वह उसी से अपनी भूख शांत कर लेता। लेकिन यदि कोई शव नहीं मिलता तो वह किसी भी मनुष्य को मारकर खा जाता। उसी पीपल के वृक्ष के पास एक किसान का घर था। किसान का नाम था देवकरण। देवकरण एक साधारण किसान था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता और संध्या होते ही घर लौट आता। उसे इस बात का जरा भी ज्ञान नहीं था कि उसके घर के पास वाले पीपल पर एक लंगड़ा प्रेत रहता है। देवकरण की एक ही संतान थी, एक पुत्री। उस पुत्री का नाम था कमलावती। कमलावती बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता बनावटी नहीं थी। उसका चेहरा सरल था, आंखों में सादगी थी और व्यवहार में शालीनता थी। वह गृह कार्य में कुशल थी और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करती थी। जब कमलावती विवाह के योग्य हुई तो देवकरण के मन में चिंता उत्पन्न होने लगी। एक दिन देवकरण अपनी पत्नी रूपदेई से पुत्री के विवाह को लेकर बातचीत कर रहा था। देवकरण बोला, हमारी बेटी अब विवाह योग्य हो गई है, अब उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। रूपदेई ने उत्तर दिया, तुम ठीक कहते हो, लेकिन हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम कमलावती के लिए कोई उत्तम वर ढूंढ सकें। देवकरण ने चिंता भरे स्वर में कहा, हमारी बेटी इतनी सुंदर है कि कोई भी उससे विवाह करना चाहेगा। यह सुनकर रूपदेई ने गर्व के साथ कहा, सिर्फ सुंदरता से कुछ नहीं होता, विवाह के लिए धन भी चाहिए, बहुत धन। देवकरण ने फिर कहा, कमलावती घर के सारे कामों में निपुण है। जिस घर में जाएगी उस घर के दिन बदल जाएंगे। रूपदेई ने झुंझलाकर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। देवकरण ने भी झुंझलाकर उत्तर दिया, यह सच है कि हमारी बेटी लाखों में एक है। मैं चाहता हूं कि उसे कोई अच्छा वर मिले, लेकिन हमारी ऐसी किस्मत कहां। इसी प्रकार दोनों पति पत्नी बहुत देर तक अपनी पुत्री के विवाह को लेकर विचार विमर्श करते रहे। उसी समय पीपल के वृक्ष पर बैठा हुआ लंगड़ा प्रेत ये सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उसने कमलावती के माता पिता की एक एक बात सुनी। उसे लगने लगा कि कमलावती सचमुच बहुत सुंदर और गुणवान है। उसके मन में एक नया विचार उठा। 100 वर्षों से मेरा जीवन वीरान है, क्यों न मैं भी बंधन बांध लूं। यदि कमलावती मेरी संगिनी बन जाए तो मेरे बंजर मन में भी बसंत खिल उठे। जैसे ही उसके मन में कमलावती से विवाह करने का विचार आया, वैसे ही उसने अपना रूप बदल लिया। अब वह एक स्वस्थ, सुंदर और सुशील युवक बन चुका था और उसी रूप में वह कमलावती के घर की ओर चल पड़ा। स्वस्थ, सुंदर और सुशील युवक का रूप धारण कर चुका वह लंगड़ा प्रेत अब कमलावती के घर के सामने आ पहुंचा। उसने धीरे से घर का द्वार खटखटाया। अंदर से देवकरण की आवाज आई, कौन है? युवक के रूप में लंगड़े प्रेत ने उत्तर दिया, मैं एक अतिथि हूं। देवकरण ने फिर पूछा, क्या चाहिए? युवक बोला, यदि पीने के लिए एक लोटा जल मिल जाए। देवकरण ने घर के भीतर से पूछा, धातु के लोटे में पियोगे या मिट्टी के लोटे में? युवक ने बिना देर किए कहा, मिट्टी के लोटे में। देवकरण ने आश्चर्य से पूछा, मिट्टी के लोटे में क्यों? धातु के लोटे में क्यों नहीं? युवक ने शांति से उत्तर दिया, मिट्टी के लोटे का जल अधिक ठंडा रहता है और अतिथि की प्यास ठंडे जल से ही बुझती है। यह उत्तर सुनकर देवकरण बहुत प्रभावित हुआ। उसने तुरंत द्वार खोल दिया। द्वार खुलते ही देवकरण ने सामने एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और शिष्ट युवक को खड़ा पाया।
उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। इसी बीच रूपदेही मिट्टी के लोटे में जल भरकर ले आई। युवक ने जल पिया और आदरपूर्वक धन्यवाद दिया। इसके बाद देवकरण ने स्नेहपूर्वक पूछा, बेटा, तुम कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? युवक ने उत्तर दिया, मैं महेंद्र नदी के तट से आ रहा हूं और नर्मिका नदी के किनारे जाने का विचार है। देवकरण ने विस्मय से कहा, इतनी दूर से आ रहे हो और इतनी दूर जाओगे? युवक बोला, मैं काम की तलाश में भटक रहा हूं। यह सुनकर रूपदेही ने पूछा, तुम्हारे घर परिवार में कौन कौन है? युवक ने गहरी सांस लेकर कहा, कोई नहीं। रूपदेही ने चकित होकर कहा, कोई तो होगा। युवक बोला, मेरे माता पिता महानदी की बाढ़ में डूबकर मर गए। नाम के रिश्तेदार हैं पर सब स्वार्थी हैं। जब मेरे पास काम नहीं रहा तो सबने मुझे दुत्कार दिया। अब जहां भी काम मिलेगा वहीं रहूंगा, घर बसाऊंगा और फिर लौटकर कहीं नहीं जाऊंगा। यह सुनकर देवकरण का मन प्रसन्न हो गया। उसे लगा मानो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। देवकरण बोला, काम तो हमारे गांव में भी मिल सकता है। तुम ऐसा करो, हमारे गांव के साहूकार धनराज सेठ के पास जाओ, उन्हें अपनी समस्या बताओ, वे अवश्य सहायता करेंगे। युवक ने विनम्रता से कहा, ठीक है, यदि मुझे यहीं काम मिल गया तो मैं यहीं रह जाऊंगा। यदि मैं आपके घर के पास उस पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी झोपड़ी बना लूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? देवकरण ने तुरंत कहा, अरे नहीं, हमें क्यों आपत्ति होगी? तुम पास में रहोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। इसके बाद युवक वहां से चला गया। युवक सीधे धनराज सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो? युवक ने पहले रहस्यमय स्वर में कहा, मैं जीवित को मार सकता हूं, मृत को जगा सकता हूं, मंत्रों का मुझ पर अधिकार है, सांसों का व्यापार जानता हूं, मृत्यु के साथ मेरा समझौता है। यह सुनते ही धनराज सेठ घबरा गया। उसने डरते हुए कहा, यह क्या बोल रहे हो? सीधे सीधे बताओ, क्या काम कर सकते हो? तब युवक तुरंत संभल गया और बोला, मेरा मतलब है कि मैं खेतों में फसल काट सकता हूं, बीज से पौधे उगा सकता हूं और मेहनत से काम कर सकता हूं। धनराज सेठ ने राहत की सांस ली और कहा, बहुत अच्छा, तुम खेती किसानी जानते हो और बुद्धि से भी कम नहीं हो। मुझे तुम्हारे जैसा होशियार युवक चाहिए था। युवक ने पूछा, तो क्या मेरी नौकरी पक्की? सेठ बोला, हाँ पक्की। फिर सेठ ने पूछा, वेतन कितना लोगे? युवक ने उत्तर दिया, जितने में मैं और मेरी पत्नी आराम से रह सकें। सेठ ने चकित होकर पूछा, अच्छा, तो तुम्हारी पत्नी भी है? युवक बोला, अभी नहीं है, पर हो जाएगी यदि आप मेरी सहायता करें तो। सेठ ने पूछा, कैसी सहायता? युवक ने कहा, जिस किसान ने मुझे आपके पास भेजा है उसकी पुत्री पर मैं मोहित हो गया हूं। यदि आप उससे कहकर मेरी शादी करा दें तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। उसका नाम है कमलावती। धनराज सेठ ने कहा, ठीक है, तुम कुछ दिन काम करो। यदि मुझे लगा कि तुम कमलावती के योग्य हो तो मैं तुम्हारा विवाह उससे करा दूंगा। युवक ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। लंगड़े प्रेत के लिए कोई भी काम कठिन नहीं था। वह चुटकी बजाता, मंत्र बुदबुदाता और काम पूरा हो जाता। धनराज सेठ उसके काम से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उधर कमलावती ने भी जब उस युवक को देखा तो उसे भी वह अच्छा लगा। कमलावती समझ चुकी थी कि उसके पिता उसी अतिथि से उसका विवाह करना चाहते हैं, पर किसी को यह पता नहीं था कि वह अतिथि मनुष्य नहीं बल्कि लंगड़ा प्रेत है। कुछ ही दिनों में यह बात पूरे गांव में फैल गई कि धनराज सेठ के यहाँ एक नया, मेहनती और सुशील युवक काम कर रहा है। उसकी बुद्धि, परिश्रम और व्यवहार से हर कोई प्रभावित था। धनराज सेठ स्वयं उसके कामकाज से बहुत प्रसन्न था। खेतों की फसल पहले से अधिक अच्छी होने लगी थी। जहां दूसरे मजदूर थक जाते थे वहां वह युवक बिना थके काम करता रहता था। धनराज सेठ ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि यह युवक कमलावती के योग्य है। उचित समय देखकर धनराज सेठ ने किसान देवकरण को अपने यहाँ बुलाया। देवकरण ससम्मान सेठ के सामने बैठा। सेठ ने बात शुरू की, देवकरण, तुम्हारी बेटी कमलावती विवाह योग्य है। तुम्हें उसके विवाह की चिंता रहती है, यह मैं जानता हूं। देवकरण ने सिर झुकाकर कहा, हाँ सेठ जी, चिंता तो रहती है, पर हमारी हैसियत सीमित है। धनराज सेठ बोले, जिस युवक को तुमने मेरे पास भेजा था वह हर प्रकार से योग्य है, मेहनती है, समझदार है और स्वभाव से भी अच्छा है। यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं चाहता हूं कि उसी के साथ कमलावती का विवाह कर दिया जाए। यह सुनते ही देवकरण का मन खुशी से भर गया। वह उसी युवक को मन ही मन अपनी बेटी का वर मान चुका था।
ऊपर से साहूकार की सिफारिश मिल गई थी। देवकरण ने प्रसन्न होकर कहा, सेठ जी, यदि आपको वह योग्य लगता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। हमारी बेटी का भाग्य अच्छा है कि उसे ऐसा वर मिल रहा है। इस प्रकार विवाह की बात पक्की हो गई। शुभ मुहूर्त निकाला गया। गांव में विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। देवकरण और रूपदेई ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ किया। धनराज सेठ ने भी विवाह में कोई कमी नहीं रहने दी। पूरे गांव में उत्सव जैसा वातावरण था। शुभ दिन आया, ढोल नगाड़े बजे, मंत्रोच्चार हुआ। कमलावती और उस युवक का विधिपूर्वक विवाह संपन्न हो गया। कमलावती ससुराल आई। धनराज सेठ ने पीपल के वृक्ष से कुछ दूरी पर उस युवक के लिए एक अच्छा सा पक्का घर बनवा दिया। वही घर कमलावती का नया संसार बना। विवाह के बाद कमलावती और उसका पति सुखपूर्वक रहने लगे। कमलावती एक कुशल गृहिणी सिद्ध हुई। वह घर को साफ सुथरा रखती, भोजन बनाती और पति की सेवा करती। वह अपने ससुराल और मायके दोनों का मान रखती थी। उसका पति भी बाहर से एक आदर्श पति ही प्रतीत होता था। दिन में वह काम करता, घर लौटता और सामान्य जीवन जीता। सब कुछ ठीक लगता था, परंतु धीरे धीरे कमलावती को एक अजीब बात महसूस होने लगी। कई बार ऐसा हुआ कि आधी रात को उसका पति चुपचाप उठकर बाहर चला जाता था। पहले तो कमलावती को लगा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन जब यह घटना बार बार होने लगी तो उसका मन बेचैन हो उठा। 2-3 रात उसने सोने का नाटक किया। उसने साफ देखा कि उसका पति सचमुच रात में उठकर कहीं चला जाता है। एक दिन वह अपने मन की बात रोक न सकी। उसने पति से पूछा, आप रात को उठकर कहां जाते हैं? पति ने उल्टा प्रश्न किया, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं रात को बाहर जाता हूं? कमलावती ने कहा, मैंने स्वयं देखा है। पति ने कुछ पल चुप रहकर झूठी बात कही, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। बात यह है कि हमारे विवाह को 3-4 वर्ष होने को आए हैं और अब तक हमें संतान सुख नहीं मिला। इसलिए मैं रात को अपने कुलदेवता की पूजा करने जाता हूं ताकि वे प्रसन्न होकर तुम्हारी गोद भर दें। यह सुनकर कमलावती का मन भावुक हो गया। वह बोली, यदि ऐसा है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं भी आपके कुलदेवता की पूजा करूंगी। पति ने तुरंत मना किया, नहीं, तुम नहीं चल सकती, वे मेरे कुलदेवता हैं। कमलावती ने दृढ़ स्वर में कहा, जब मेरा विवाह आपसे हुआ है तो आपका कुल ही मेरा कुल है। आपके कुलदेवता मेरे भी देवता हैं। मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी। उसके आग्रह के आगे पति को झुकना पड़ा। अगली रात जब पति उठा तो कमलावती भी उठ बैठी। उसने पूजा की थाली सजाई और पति के साथ चल पड़ी। दोनों गांव से बाहर निकले। चलते चलते वे घने जंगल में पहुंच गए। अंधेरा गहरा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक स्थान पर पहुंचकर पति रुक गया। उसने कमलावती से कहा, मैं कुलदेवता का आवाहन करने जा रहा हूं, तब तक तुम यहीं ठहरो। कमलावती ने डरते हुए कहा, इस भयानक जंगल में मुझे अकेली छोड़कर मत जाइए। पति ने कहा, ऐसा करो, इस ऊंचे वट वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाओ। मेरे लौटने तक नीचे मत उतरना। यह कहकर वह अंधेरे में कहीं गायब हो गया। कमलावती डरते डरते वट वृक्ष पर चढ़ गई। बहुत समय बीत गया। उसका पति लौटकर नहीं आया। कमलावती का मन घबराने लगा। उसे डर सताने लगा कि कहीं किसी जंगली जानवर ने उसके पति पर हमला न कर दिया हो। तभी दूर से किसी पशु की भयानक दहाड़ सुनाई दी। वह और डर गई। फिर उसके मन में विचार आया, यदि कोई जानवर उसे खा गया तो मुझे क्या होगा? पति की चिंता ने उसके डर को कम कर दिया। वह तुरंत वटवृक्ष से नीचे उतर आई और अपने पति को ढूंढने चल पड़ी। वह थोड़ी ही दूर गई थी कि झाड़ियों और लताओं के पीछे उसे एक आकृति दिखाई दी। वह झुककर किसी शव पर काम कर रही थी। कमलावती ने ध्यान से देखा। वह उसका पति नहीं था। वह एक भयानक प्रेत था। हड्डियां चबा रहा था। रक्त से सना हुआ था। कमलावती के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कमलावती ने जो दृश्य देखा उससे उसका शरीर कांप उठा। वह आकृति कोई मनुष्य नहीं थी। वह उसका पति भी नहीं था। वह एक भयानक प्रेत था। उसका मुंह खून से सना हुआ था। वह किसी मृत देह पर झुका हुआ था। हड्डियां उसके दांतों के बीच चरमराकर टूट रही थीं। लालच से भरी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। कमलावती के रोंगटे खड़े हो गए। उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। अब उसे समझ में आ गया था, जिसे वह पति समझती रही वह मनुष्य नहीं था। वह एक लंगड़ा प्रेत था। उसका पूरा जीवन, सारे सपने एक ही पल में टूटकर बिखर गए। वह बेहोश होते होते बची। जैसे ही उसने भागने के लिए अपने कदम पीछे मोड़े, वैसे ही प्रेत की नजर उस पर पड़ गई। कमलावती, रुको! लंगड़ा प्रेत जोर से चिल्लाया।
उसकी आवाज अब मनुष्य जैसी नहीं रही थी। वह डरावनी, भारी और गूंजती हुई थी। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, प्रेत बोला, लेकिन अब तुमने मेरा असली रूप देख लिया है। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें मार डालूंगा ताकि तुम भी मेरी तरह प्रेत बन जाओ। फिर हम दोनों साथ रहेंगे और मनुष्यों को मार मार कर खाएंगे। यह सुनते ही कमलावती का हृदय कांप उठा। वह डर के मारे चीख नहीं सकी। उसके पैरों ने अपने आप जोर पकड़ लिया। वह पूरी ताकत से भागने लगी, पर लंगड़ा प्रेत उसे कहीं अधिक तेज था। वह लंगड़ाता हुआ भी हवा की तरह उसके पीछे बढ़ रहा था। कमलावती को लगने लगा कि अब वह पकड़ी ही जाएगी। भागते भागते उसे सामने एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। वह वही पीपल था जिसे लोग देवता मानते थे। कमलावती ने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए पुकार लगाई, हे पीपल देवता, मेरी पुकार सुनो। राक्षस मुझ पर वार करेगा। पति बनकर धोखा दिया, अब मुझे निगल जाएगा। दया करो, अपना आंचल फैलाओ, मुझे अपनी छाया में छिपा लो। कमलावती की करुण पुकार सुनते ही पीपल का वृक्ष बीच से फट गया। वृक्ष दो भागों में बट गया। कमलावती तुरंत उस फटे हुए भाग के भीतर जा बैठी और अगले ही पल पीपल का वृक्ष फिर से पहले जैसा संपूर्ण हो गया। लंगड़ा प्रेत वहां आ पहुंचा। उसने चारों ओर देखा। कमलावती कहीं दिखाई नहीं दी। वह चकित रह गया। वह इधर उधर उसे ढूंढता रहा, पीपल के चारों ओर घूमता रहा, लेकिन कमलावती का कहीं पता नहीं चला। क्रोध और हताशा में वह वहां से दूर चला गया। जब कमलावती को विश्वास हो गया कि लंगड़ा प्रेत दूर चला गया है, तो उसने फिर से पीपल देवता से प्रार्थना की, हे पीपल देवता, मैं तुम्हारी आरणी हूं। तुमने मेरी जान बचाई। जिसे पति समझती थी वह पिशाच निकला। अंधकार मिट गया। अब मुझे रास्ता दिखाओ। उसकी प्रार्थना सुनकर पीपल का वृक्ष फिर से दो भागों में खुल गया। कमलावती उसमें से बाहर निकली। अब वह अकेली थी। चारों ओर घना जंगल था, पर वह जीवित थी। पीपल के वृक्ष से बाहर निकलते ही कमलावती घने जंगल की ओर बढ़ चली। उसके पास न तो कोई रास्ता था और न ही कोई सहारा। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियां और सन्नाटा फैला हुआ था। वह लगातार चलती रही। कभी कांटों में उसके पांव उलझते, कभी पत्थरों से ठोकर लगती। धीरे धीरे उसकी शक्ति जवाब देने लगी। दिन बीत गया। रात आ गई। उसने न कुछ खाया था, न पानी पिया था। भूख और प्यास से उसका गला सूखने लगा। उसे लगने लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर उसे खा न जाए, और यह भी लगने लगा कि शायद वह अपने घर कभी नहीं पहुंच पाएगी। पूरी एक रात और पूरा एक दिन वह जंगल में भटकती रही। अब उसके पांव कांपने लगे थे। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। तीसरे दिन दूर से उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी किसी गांव के बाहर बनी हुई थी। गांव में 10-12 घर दिखाई दे रहे थे, पर झोपड़ी सबसे अलग थी। कमलावती लड़खड़ाते हुए उस झोपड़ी तक पहुंची। झोपड़ी के भीतर एक बुढ़िया बैठी थी। जैसे ही बुढ़िया की नजर कमलावती पर पड़ी, उसका चेहरा खिल उठा। वह बोली, आओ बहू आओ, मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। यह सुनकर कमलावती चौंक गई। वह मन ही मन सोचने लगी, मैं इस बुढ़िया को जानती भी नहीं, फिर यह मुझे बहू क्यों कह रही है? कहीं यह उस लंगड़े प्रेत की साथी तो नहीं? लेकिन कमलावती इतनी थकी हुई थी कि अब वहां से भागने की शक्ति भी उसमें नहीं बची थी। उसने कुछ नहीं कहा। बुढ़िया ने प्रेम से कहा, लो पहले जल पी लो। उसने कमलावती को पानी पिलाया। जल पीते ही कमलावती को कुछ राहत मिली। उसकी थकान थोड़ी कम हुई। तभी उसकी नजर झोपड़ी के एक कोने पर गई। वहां ओखली और मूसल रखे हुए थे, और ओखली के पास कुछ मानव खोपड़ियां पड़ी थीं। कमलावती का हृदय कांप उठा। अब उसका संदेह पक्का हो गया। ये बुढ़िया भी मनुष्यों को मारकर खाने वाली कोई राक्षसी है, या फिर लंगड़े प्रेत के लिए मनुष्यों को मारकर रखती है। उसने मन ही मन सोचा, मैं एक विपत्ति से निकली थी और अब दूसरी विपत्ति में फंस गई हूं। कमलावती ने अपने डर को छिपाते हुए प्रेम से पूछा, माता आप क्या कर रही थीं? बुढ़िया ने उत्तर दिया, ओखली में धान कूट रही थी। कमलावती बोली, अब मैं आ गई हूं तो आपको अकेले काम करने की क्या आवश्यकता? लाइए मैं धान कूट देती हूं। बुढ़िया मीठी आवाज में बोली, तुम ठीक कहती हो बहू, बहू के रहते सास क्यों काम करे? चलो मैं ओखली में धान डाल देती हूं, तुम मूसल से कूटना। जैसे ही बुढ़िया धान डालने के लिए ओखली में झुकी, कमलावती ने पूरी ताकत से मूसल उठा लिया और एक ही वार में बुढ़िया के सिर पर दे मारा। मूसल पड़ते ही बुढ़िया की खाल अलग हो गई। इसी समय लंगड़ा प्रेत वहां आ पहुंचा। कमलावती ने तुरंत बुढ़िया के शव को छिपा दिया और स्वयं भी छिप गई। लंगड़ा प्रेत बोला, माता
क्या तुम्हें कमलावती मिली? आज तो मुझे भी कोई मनुष्य नहीं मिला। क्या तुमने किसी मनुष्य को मूर्ख बनाकर पकड़ लिया? बुढ़िया जीवित होती तो उत्तर देती। कमलावती ने जल्दी से बुढ़िया की खाल पहन ली और बुढ़िया की आवाज बनाकर बोली, बेटा, अब यहां भी कोई मनुष्य नहीं मिलता। मैं दूसरी जगह जाने की सोच रही हूं। हो सकता है आज ही चली जाऊं। लंगड़ा प्रेत बोला, ठीक है, जहां रहना वहां से मुझे संदेश भेज देना, मैं वहीं आ जाया करूंगा। इतना कहकर लंगड़ा प्रेत वहां से चला गया। अब कमलावती को लगा कि फिलहाल वह सुरक्षित है। उसने झोपड़ी की सफाई की और वहीं रहने लगी। बुढ़िया का एक छोटा सा खेत भी था। कमलावती उस खेत में काम करने लगी। कमलावती अब बुढ़िया के रूप में उसी झोपड़ी में रहने लगी। उसने बुढ़िया की तरह ही जीवन जीना शुरू कर दिया। सुबह सवेरे उठकर वह खेत की ओर जाती और शाम को लौट आती। उसका जीवन अब मेहनत और सन्नाटे में बीतने लगा। उसी गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था सूरज। सूरज अपने माता पिता के साथ रहता था। वह भी खेती करता था। उसका खेत ठीक उसी खेत के पास था जहां कमलावती काम करती थी। सूरज प्रतिदिन देखता था कि एक बूढ़ी औरत झुकी हुई धीमे कदमों से खेत की ओर जाती है और शाम को वापस लौट आती है। एक दिन कमलावती खेत की ओर जा रही थी। रास्ते में चलते चलते उसके हाथ से रोटियां गिर पड़ी। उसे इसका पता नहीं चला और वह आगे बढ़ती चली गई। सूरज ने यह सब देखा। उसे लगा कि बुढ़िया की रोटियां गिर गई हैं। उसने मन में सोचा, यदि मैं यह रोटियां नहीं उठाऊंगा तो बुढ़िया दोपहर में भूखी रह जाएगी। सूरज ने रोटियां उठा ली। फिर उसके मन में एक और विचार आया, मैं ये रोटियां दोपहर में ही दूंगा, तब मैं भी उसके साथ बैठकर अपनी रोटियां खा लूंगा। आखिर बुढ़िया रोज अकेली ही खाती है। दोपहर होने पर सूरज रोटियां लेकर बुढ़िया के खेत की ओर गया। वहां उसे बुढ़िया दिखाई नहीं दी। वह उसे ढूंढने लगा। तभी उसे याद आया कि खेत के पास ही एक नदी बहती है। सूरज ने सोचा, हो सकता है बुढ़िया नदी में स्नान करने गई हो। यह सोचकर वह नदी की ओर बढ़ गया। नदी के किनारे पहुंचकर सूरज ने जो देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। एक अत्यंत सुंदर युवती नदी में स्नान कर रही थी। उसका चेहरा तेजस्वी था। उसकी देह से भय नहीं बल्कि शांति झलक रही थी। सूरज झाड़ियों के पीछे खड़ा सब देखता रहा। कुछ देर बाद वह युवती स्नान करके नदी से बाहर आई। उसने चारों ओर देखा और फिर बुढ़िया की खाल पहन ली। अब वह फिर से वहीं झुकी हुई बुढ़िया बन गई। यह दृश्य देखकर सूरज को सब समझ में आ गया। पर उस क्षण वह युवती की सुंदरता और सादगी पर ऐसा मोहित हुआ कि उसने उसी पल निश्चय कर लिया, मैं इसी स्त्री से विवाह करूंगा। सूरज ने रोटियां बुढ़िया के खेत में एक पेड़ के नीचे रख दी और चुपचाप अपने खेत लौट आया। शाम को घर पहुंचते ही उसने अपने माता पिता से साफ कह दिया, मैं उस बुढ़िया से विवाह करना चाहता हूं। यह सुनते ही उसके माता पिता चकित रह गए। माता बोली, वह तो मुझसे भी अधिक उम्र की है। पिता बोले, तुम्हारा दिमाग ठीक है। सूरज ने बहुत समझाया पर वह सच्चाई किसी को बता नहीं सकता था। यदि वह कहता कि बुढ़िया की खाल के भीतर एक सुंदर युवती है तो कोई विश्वास नहीं करता। लोग उसका मजाक उड़ाते। अंततः माता पिता हार गए। उन्होंने सूरज को बुढ़िया से विवाह की अनुमति दे दी। कमलावती, जो अब तक बुढ़िया के रूप में थी, सूरज से विवाह कर बैठी। वह विवाह बिना किसी धूमधाम के हुआ। कमलावती को डर था कि कहीं लंगड़ा प्रेत फिर से ना आ जाए, इसलिए उसने बुढ़िया की खाल पहनना नहीं छोड़ा। गांव वालों ने जब देखा कि सूरज ने अपनी मां से भी बड़ी उम्र की बुढ़िया से विवाह कर लिया है तो तरह तरह की बातें होने लगी। लोग कहने लगे, यह बुढ़िया कोई चुड़ैल है, इसने सूरज को अपने वश में कर लिया है। यह सुनकर सूरज को चिंता होने लगी। उसे डर था कि कहीं गांव वाले उसकी पत्नी को चुड़ैल समझकर मार न डालें। एक दिन सूरज ने चुपचाप अपनी बुढ़िया पत्नी का पीछा किया। वह नदी तक पहुंची। वहां उसने बुढ़िया की खाल उतार दी और स्नान करने लगी। सूरज ने तुरंत वह खाल उठा ली और जला दी। स्नान करके बाहर आने पर कमलावती ने जब पहनने के लिए खाल ढूंढी तो वहां केवल राख पड़ी थी। तभी सूरज सामने आ गया। उसने पूछा, तुम इतनी सुंदर होकर भी बुढ़िया की खाल में क्यों रहती थी? कमलावती ने उत्तर दिया, लंगड़े प्रेत के डर से। फिर उसने सूरज को अपना पूरा वृत्तांत सुना दिया। सूरज ने उसे आश्वस्त किया, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, मैं प्रेतों को भगाना जानता हूं। लंगड़ा प्रेत अब तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सूरज द्वारा बुढ़िया की खाल जला दिया जाने के बाद कमलावती का मन बहुत हल्का हो गया। अब उसे उस खाल की आवश्यकता नहीं रही थी। लंगड़े प्रेत का भय अब भी उसके मन में कहीं ना कहीं छिपा हुआ था, पर सूरज के आश्वासन ने उसे साहस दिया।
दोनों पति पत्नी गांव लौट आए। गांव लौटने पर सूरज ने अपने माता पिता को और फिर पूरे गांव वालों को कमलावती की पूरी कथा विस्तार से सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह बुढ़िया नहीं बल्कि एक अभागी युवती है जो लंगड़े प्रेत के छल और भय से बचने के लिए वृद्धा का वेश धारण किए हुए थी। गांव वाले यह सच्चाई जानकर चकित रह गए। जिन लोगों ने कमलावती को चुड़ैल कहा था, उन्हें अब अपने शब्दों पर शर्म आने लगी। गांव वालों ने कमलावती को सम्मान दिया। अब वह सूरज के साथ सामान्य और शांत जीवन जीने लगी। कुछ समय बाद एक दिन गांव में एक चूड़ी बेचने वाला आया। वह ऊंची आवाज में चिल्लाता हुआ गली गली घूमने लगा, चूड़ियां ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियां। गांव की सभी स्त्रियां चूड़ियां खरीदने के लिए बाहर आ गईं। कमलावती भी चूड़ी खरीदने गई। चूड़ी वाले ने सब स्त्रियों से पैसे लिए, पर जब कमलावती की बारी आई तो उसने उससे पैसे नहीं मांगे। यह देखकर कमलावती को आश्चर्य हुआ। उसने चूड़ी वाले से कहा, चूड़ी वाले, तुमने सबसे पैसे लिए पर मुझसे क्यों नहीं? चूड़ियां दी हैं तो उनका मूल्य भी लो। चूड़ी वाला कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारी कलाइयां मेरी पत्नी की कलाइयों जैसी सुंदर हैं। उन्हें देखकर मुझे उसकी याद आ गई, इसलिए तुमसे पैसे नहीं लिए। यह सुनकर कमलावती का मन सशंकित हो उठा। उसने पूछा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? चूड़ी वाले ने भारी स्वर में कहा, हाथों से फिसल गया वह सपना, आंखों में बस रह गई तड़प, सांसों की डोरी टूट गई, जिसे ढूंढूं वह खो गई। अब कमलावती का संदेह और गहरा हो गया। उसने फिर पूछा, यदि तुम्हारी पत्नी मिल जाए तो तुम क्या करोगे? चूड़ी वाला बोला, उसे अपने साथ रखूंगा, 7 जन्मों तक न छोड़ूंगा। कमलावती ने फिर पूछा, और यदि वह तुम्हारे साथ न रहना चाहे तो? चूड़ी वाले की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। वह बोला, वह मना कर ही नहीं पाएगी। मैं उसे अपने जैसा बना लूंगा और अपने साथ रखूंगा। अब कमलावती समझ चुकी थी, यह चूड़ी वाला कोई मनुष्य नहीं बल्कि वही लंगड़ा प्रेत है। वह उसे पहचान चुका था। कमलावती डर गई। वह तुरंत घर लौटी और सारी बात सूरज को बता दी। सूरज ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, आज से तुम मेरी मां के साथ सोओगी। अब देखो मैं उस लंगड़े प्रेत को कैसे भस्म करता हूं। उस रात से कमलावती सूरज की मां के पास सोने लगी। सूरज ने मिट्टी से कमलावती का प्रतिरूप बनाया। वह प्रतिरूप बिल्कुल सोती हुई कमलावती जैसा था। सूरज ने उसे अपने बिस्तर पर लिटा दिया और स्वयं उसी के पास सो गया। आधी रात को लंगड़ा प्रेत चुपके से सूरज के घर में घुस आया। उसने देखा कि सूरज के बगल में कमलावती सो रही है। वह नहीं जानता था कि वह असली कमलावती नहीं, मिट्टी की प्रतिमा है। लंगड़ा प्रेत उसे खाने के लिए झुका। जैसे ही उसने मिट्टी की देह को छुआ, सूरज की नींद खुल गई। सूरज ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया और सरसों के दाने लंगड़े प्रेत पर उछाल दिए। सरसों के दाने जैसे ही प्रेत के शरीर पर गिरे, लंगड़ा प्रेत तेज चीख मारता हुआ भस्म हो गया। उसका शरीर राख में बदल गया। इस प्रकार लंगड़े प्रेत का अंत हो गया। अब कमलावती हमेशा के लिए उस भय से मुक्त हो गई जो वर्षों से उसका पीछा कर रहा था। कमलावती और सूरज सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। उन्होंने मेहनत से जीवन संवारा और शांति से दिन बिताए। गांव वाले भी अब कमलावती को आदर की दृष्टि से देखने लगे। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि और साहस सबसे बड़े शस्त्र होते हैं। कठिन से कठिन संकट में भी धैर्य मनुष्य को नया जीवन देता है। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित होता है। और इस प्रकार कमलावती ने अपनी सूझबूझ, धैर्य और साहस से लंगड़े प्रेत और उसकी राक्षसी माता जैसी बुढ़िया दोनों से मुक्ति पाई। वर्षों के भय और छल के बाद उसे एक सच्चा, ईमानदार साथी सूरज मिला। तो मित्रों, यही थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक और नई रोचक और रहस्यमयी कथा के साथ।